ऑल ऑफ यू 1 2 3 लॉ क्लास विद कबीर में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज हम आ चुके हैं लेसन नंबर 14 पर जो रिस्पॉन्डेंस में, और आज मैं आपको समझाने वाला हूं भारतीय यथार्थवाद यानी कि भारतीय विधि में यथार्थवाद का क्या महत्व है। और इस छोटे से वीडियो लेक्चर में मैं आपको इसके सभी महत्वपूर्ण तत्व याद करवाने की कोशिश करूंगा। इसके लिए आप मेरे साथ एक पोयम दोहराएंगे। और आइए जरा शुरुआत करते हैं भारतीय यथार्थवाद के बारे में। अंग्रेजों ने कहा सुनी हमारी, अंग्रेजों ने कहा सुनी हमारी, अब तो अपनी चलाएंगे। अंग्रेजों ने कहा सुनी हमारी, अब तो अपनी चलाएंगे। सारे मौलिक अधिकार, सारे मौलिक अधिकार यहीं पर दोहराएंगे। 14 से 18 तक बच्चों को मिलेगी समानता, 14 से 18 तक बच्चों को मिलेगी समानता। 1922 में होगी आजादी, 1922 में होगी आजादी। 21 में है शिक्षा का अधिकार, 21 में है शिक्षा का अधिकार। 23 और 24 में होगा शोषण, 23 और 24 में होगा शोषण। 25 से 28 तक धर्म की आजादी है, 25 से 28 तक धर्म की आजादी है। 29 और 30 में संस्कृति बढ़ाएंगे और 32 में वैधानिक उपचार भी तो हम पाएंगे। तो यहां पर मैंने आपको सारे मौलिक अधिकार एक ही छोटी सी लाइन में याद करवाने का प्रयास किया है कि 14 से 18 तक हमें समानता का अधिकार है, 19 से 22 तक हमें स्वतंत्रता है कहीं भी आने जाने रहने की। 21 में शिक्षा का अधिकार है, किसी भी यूनिवर्सिटी में किसी भी कॉलेज में हम प्रवेश ले सकते हैं। 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार है। 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता हमें प्रदान की गई है। 29 और 30 में संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए हम कार्य कर सकते हैं। और 32 में हमें वैधानिक उपचार प्राप्त किए गए हैं। तो ये सब हमारे मौलिक अधिकार हैं। और आइए इसको एक बार दोबारा रिपीट करते हैं। अंग्रेजों ने कहा सुनी हमारी, अंग्रेजों ने कहा सुनी हमारी, सारे मौलिक अधिकार दोहराएंगे। 1947 में भ्रष्टाचार भगाया, 1947 में भ्रष्टाचार भगाया। संविधान के सारे संशोधन, संविधान के सारे संशोधन भी यहां दोहराएंगे। 2005 का आरटीआर भी यहां पर लाएंगे। तो यानी कि कहने का मतलब क्या है कि पहले हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था, तो कहीं ना कहीं हमारे मसलों को इतना अंग्रेज महत्व देते नहीं थे। वो अपने कानून बनाते थे अपनी सुविधा के अनुसार, वह समाज के लिए उचित है या अनुचित है इस बात पर वो कोई गौर नहीं किया करते थे। तो इसलिए मैंने कहा अंग्रेजों ने कहा सुनी हमारी, अब तो अपनी चलाएंगे, क्योंकि अब हमारा देश आज़ाद है और इसीलिए हम अपने समाज की आवश्यकताओं के अनुसार ही कायदे कानून और नियम लेकर आते हैं। सारे मौलिक अधिकार यहां दोहराएंगे। तो जितने भी आपने मौलिक अधिकार पढ़े हैं, जो मैंने बड़े शॉर्ट में यहाँ लिखे हुए भी हैं, आप इनको यहां पर लिख सकते हैं। 1947 में हमारा देश आज़ाद हो चुका है। हमने अपना संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया और उसमें अब तक 105 बार संशोधन किया जा चुका है। और उसमें से कुछ संशोधन की जानकारी आप यहां पे प्रदान करेंगे तो आपका एक अच्छा क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। अगर आपको मेरा पढ़ाया अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। 1 2 3 लॉ क्लास विद कबीर। थैंक यू।